एक मित्र प्रश्न पूछ रहे हैं, आचार्य श्री कृपया ये बताएं कि मूर्छा क्या है और जागरण क्या है। हमारे जीवन में जो अभी तक जो हमारा जीवन जी रहे हैं, ये जो स्थिति है ये मूर्छा का स्थिति है। इसमें जागरण नहीं है। इसमें हम कॉन्शसनेस हैं लेकिन ऑब्जेक्टिव कॉन्शस है। पेड़ को देखते हैं तो पेड़ दिखाई पड़ता है, जागरण तो है, इतना तो जाना जाता है जो कि ये पेड़ है। दरवाजा से निकलते हैं तो दीवार से तो नहीं निकल जाते हैं, दरवाजे से निकलते हैं। इतना तो होश है कि दरवाजा से निकलेंगे, यहाँ पर दरवाजा है। पैर में जब कांटा गड़ता है तो महसूस होता है कि पैर में कांटा गड़ गया है। तो ये जागरण है लेकिन ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव नहीं होता। धर्म कहता है देखिए, आप जब पेड़ को देखते हैं तो आपके भीतर से चेतना का, ऊर्जा का एक प्रवाह पेड़ को जाकर स्पर्श किया। तो पेड़ को स्पर्श किया और वह फिर वहाँ से खबर लेकर वापस आया हमारे पास। और तब वह हमारे पास ये सूचना देता है ये पेड़ नीम का है या आम का है या कौन चीज़ का है। लेकिन जिस चेतना के स्रोत से ऊर्जा प्रवाह होकर, चेतन प्रवाह होकर पेड़ के पास गया, उसके प्रति हम विस्मरण से भरा हुआ है, सेल्फ के प्रति विस्मरण से भरा है। ऑब्जेक्टिव तो हमारा स्मरण है, ऑब्जेक्टिव तो हर जगह हमारा ये बोध है जो कि आकाश में सूरज है तो मुझे दिखाई पड़ता है सूरज है, चांद आया तो चांद का महसूस होता है, गर्मी आया तो गर्मी का महसूस होता है, ठंडा है तो ठंडा का महसूस होता है। लेकिन सेल्फ स्वयं का जो है, जो जानने वाला है, उसका बोध नहीं है। तो उसका बोध जो नहीं है, ये जो है सो मूर्छा का स्थिति है। मैं एक फकीर बोकाजू की कहानी पढ़ रहा था। रहस्यदर्शी फकीर थे, एनलाइटनमेंट थे, दूर दिगंत तक आसपास के लोग उसके नामों को जानते थे, बड़ी प्रतिष्ठा था। वजीर भी अपने सम्राट से कितने बार उसका गुणगान गाया था। सम्राट के मन में जिज्ञासा हो गया, एक बार उस फकीर से मिले। सम्राट उस मिलने के लिए उस फकीर के पास पहुंचा। उस बगीचे में किसी को नहीं देखा, एक बूढ़ा माली को गड्ढे खोदता हुआ देखा। सम्राट उससे पूछता है कि बोकाजू कहाँ है, क्योंकि आप बैठिए, मैं कुछ समय के बाद जो है सो बोकाजू को लेकर आता हूँ। सम्राट बैठा। कुछ समय के बाद जो फकीर गड्ढा खोद रहा था वही बोकाजू था। वह सम्राट के पास हाथ पांव धोकर पहुंचा। सम्राट ने कहा, आश्चर्य आदमी हो, जब तुम ही बोकाजू था तो उसी समय बताता मैं बोकाजू हूँ। कल मैं उस समय कैसे बताता, उस समय मैं जब गड्ढा खोद रहा था तो गड्ढा खोदने ही वाला बच गया था। मेरे भीतर जो है दुई नाम का कोई चीज ही नहीं था, एक ही हो गया था। बोकाजू अलग और गड्ढा खोदने वाला अलग, ऐसा दो नहीं था, दोनों एक ही हो गया था। तो कैसे मैं कह सकता था उस समय बोकाजू से मिला, अब आपके सामने बोकाजू है। सम्राट की उसकी अनुपस्थिति, उसकी प्रेजेंस ऐसा महसूस हुआ जो इस दुनिया का नहीं था, किसी और अलौकिक दुनिया का महसूस हो रहा था। ऐसा उसका प्रभाव था, ऐसा उसकी मौजूदगी थी। बल्कि तो और सब बातें तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन तुम्हारी साधना क्या है? बल्कि साधना, जब भूख लगते हैं तो रोटी खा लेते हैं, जब श्रम का जरूरी होता है तो श्रम कर लेते हैं, और जब नींद आता है तो सो जाते हैं। क्योंकि इतना ही तो हम सब कर रहे हैं, तो उन लोगों को क्यों नहीं घट जाता है? तो वो काजू ने कहा, अगर इतना पूरा संसार कर लेता तो आध्यात्म इतनी दूर कहाँ था, घर घर आत्मक्रांति हो जाता। जब आप खाना खाते हैं तो हजार और बातें कर रहे हैं, जब आप प्रेमिका के साथ हैं तो और कुछ बातें जो है सो वहाँ पर कर रहे हैं। शरीर के साथ प्रेमिका के साथ मौजूद है, लेकिन मन जो है सो कहीं और अतीत या भविष्य में कोई सुनहरा क्षण का या कोई और चर्चा कर रहा है, तो आप प्रेमिका के साथ मौजूद नहीं है। जब खाना खा रहे हैं तो शरीर खाना के टेबल पर है, मन आपका ऑफिस चला गया है, मन ऑफिस के बारे में विचार करें, तो आप खाना के टेबल पर मौजूद नहीं है। खाना मीठा है कि कड़वा है कि कैसा स्वाद है, उसको स्वाद लेने के लिए मन को उस क्षण मौजूद होना चाहिए, तभी डायलॉग हो सकता है, संवाद हो सकता है। तो हम जो हमेशा ज़िंदगी में इस प्रकार बटे बटे रहते हैं, मौजूद नहीं रहते हैं। शरीर यहाँ पर है, शरीर के होने से कोई वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। मन उसका कहीं और ताना बाना बोल रहा होगा, कहीं और स्वप्न देखता होगा, कहीं और महत्वाकांक्षा की
दौड़ जो है चलता रहेगा। वो दौड़ के चलते जो है सो ये आदमी एक द्वंद्व का शिकार है और वो द्वंद्व के कारण उसके लगातार संघर्ष होते हैं, संताप होते हैं, पीड़ा होती है। ये द्वंद्व विलीन हो जाए इसके लिए हमारे व्यक्तित्व में ऐक्य होना चाहिए। बुद्ध की एक कथा है, वो भिक्षुक आनंद के साथ उनकी साधक अवस्था का कहानी है। जो शाम में टहल रहे थे तो अचानक वो रुक गए हैं और रुक कर अपने दायां हाथ पीछे ले गए हैं, ऐसे उड़ाए हैं जो कि कोई मक्खी वहाँ पर बैठा हो। तो आनंद ने कहा कि मैं तो जहाँ तक देखता हूँ पीछा कोई मक्खी नहीं था, आप फिर जो हाथ को ऐसे ले जाकर आए ऐसे क्यों उड़ाए? उसके बाद वो बोले, बुद्ध जब मैं तुमसे बात कर रहा था तो मेरा ध्यान तुम्हारे ओर लगा हुआ था और मक्खी को मुझे होशपूर्वक उड़ाना चाहिए, तो मुझसे एक पाप हो गया है। अब मक्खी को कैसा उड़ाना चाहिए, जैसा मैं उड़ाना उसको चाहता था होशपूर्वक, अब मैं हाथ जब ले जा रहा हूँ पीछे तो हाथ के साथ मेरा चेतना भी मौजूद है और उसको इस प्रकार उड़ाया जैसा मुझे उसको उड़ाना था होशपूर्वक। तो उसको फिर से किया को अनकिया किया और फिर से उसे स्मरण पूर्वक जो है सो। तो जब हम चलते हैं तो होश पूर्वक पड़े, वहाँ चेतना भी मौजूद हो। चेतना मौजूद नहीं रहता है, मन कहीं और चला गया, मन चेतना के साथ गति कर गया, शरीर चल रहा है तो चले तो होश पूर्वक चले, उठे तो होश पूर्वक उठे, बैठे तो होश पूर्वक बैठे, चाय पिए तो पूरी होश के साथ पिए, चाय का सुगंध लें, चाय का खुशबू लें, चाय का आनंद लें और वहाँ मन और शरीर से प्रेजेंट हो जाए और मौजूद लें। प्रेमिका या प्रेयसी के साथ बैठे हुए हैं तो पूरी वहाँ प्रेजेंस होना चाहिए, शरीर से तो हो ही जाते हैं, मन से भी चेतना से वहाँ मौजूद हो जाए। अब तब देखें वो क्षण कितना मधुर और कितना मनोरम होता है। तो ये जो जागृत होकर जब हम कोई कृत्य करते हैं वो जागरण हो गया और जब बेहोशी जो हम कृत्य अभी कर रहे हैं वो मूर्छा की स्थिति हो गया। तो मूर्छा से हमें जागरण में चलना है। अब जागरण के बारे में तो हम कह दिए, लेकिन ये इतनी आसान नहीं है। अब इसके लिए शरीर ने कुछ खास प्रवृत्तियाँ बना लिए हैं, भाव ने कुछ खास प्रवृत्तियाँ बना लिया है, मनो शरीर में कुछ खास प्रवृत्तियाँ बन गई है। अब शरीर में कुछ कॉम्प्लेक्स हैं, भाव शरीर में कुछ ग्रंथियाँ हैं, भीतर मनोमय में कुछ मनोमय कोश में कुछ ग्रंथियाँ हैं। तो इन सब पर शुरू से लेकर काम करना पड़ेगा, तब जाकर जो है सो आप विचार पर डायरेक्ट काम कर सकते हैं। एकाएक आप सोचेंगे जस्ट हम थॉट पर जाकर जागरण प्राप्त कर लेंगे, नहीं। पहले शारीरिक तल पर आप जागरण का काम करें, पानी पिए तो होश से पिए, चलें घर पर आ गए हैं बच्चे के साथ खेल रहे हैं तो होश से खेलें, घर पर चलते हैं तो होश से चलें। तो छोटे छोटे कृत्य जो जीवन में करते हैं उसमें होश से भरें, बूंद बूंद करके ये धीरे 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 होश का घड़ा भरता चला जाता है। ऐसे समझे जैसे साइकिल चला रहे हैं तो साइकिल चला रहे हैं तो अचानक आप पैडल रोक दिए तो भी साइकिल जो है सो 2 फलांग 4 फलांग तक तो चलेगा ही, चाहे आपके पैडल रोकने से तो नहीं रुकेगा। तो क्योंकि साइकिल ने अतीत के कारण कुछ मूवमेंट पैदा कर लिया है, वो मूवमेंट के कारण उसमें गति है, फिर साइकिल गिरेगा। तो जब हम थॉट के प्रति अवेयरनेस होकर जागरण के प्रति काम करने लगेंगे तो अब तो हम पैडल देना छोड़ रहे हैं, क्योंकि मूर्छा के कारण कर्ता के भाव के कारण उसमें हम पैडल डाल रहे थे, इसी कारण उसका गति था, हम ही मूर्छा पैदा कर रहे थे। अब मैं होश पैदा कर रहा हूँ तो अतीत के कारण जो मन की गति प्रदान हो गया है उसके कारण तो कुछ समय गति करेगा, लेकिन धीरे धीरे वो जो है सो गति जब छीन होगा तो अचानक मन रुक जाएगा। वास्तव में ये मन प्रकृति के द्वारा दिया गया एक बायो कंप्यूटर यंत्र है, एक जैविक यंत्र है। इसे एक यंत्र की तरह आप उपयोग करें, मालिक की तरह आप उपयोग करें, बहुत अच्छा है। गुलाम की तरह वह आपका यंत्र उपयोग करे, ये ठीक नहीं है। हालत अभी यही है। चेतना जब मूल स्रोत के प्रति हम कॉन्शसनेस होते हैं, चेतना अगर भीतर आ जाता है तब मालिक की तरह हम वहाँ पर बैठ जाते हैं, मन स्वतः जो है गुलाम की तरह वहाँ समर्पण डाल देता है। फिर अब जब इस मन को जरूरी होता है उपयोग करते हैं, जब जरूरी नहीं होता है कहते हैं चुप। अभी हमारा स्थिति जो हो गया है, मैं अपने को मन ही समझने लगा। क्रोध आता है तो मैं क्रोध ही हो जाता हूँ, लोभ आता है तो लोभ ही हो जाता हूँ, काम वासना उठा तो काम वासना ही हो जाता हूँ। वहाँ चेतना और ऑब्जेक्ट यानी कंटेंट और कंटेनर दोनों मिल जाता है, वहाँ छानना है, अलग करना है। क्रोध आया,
एक क्रोध आया तो ये तो पता चला क्रोध आया, इसको जानने वाला कोई तो है, नहीं तो पता ही नहीं चलता जो कि ये क्रोध है। काम वासना आया तो कोई तो पता चल रहा है जिसको ये काम वासना आया है, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा ये काम वासना है। तो वो जो जानने वाला है, तो क्रोध आया मात्र उसे देखे। क्रोध आया वो अपनी ढांचा को लेगा, ढांचा को सक्रिय करेगा, फिर स्फुरन आएगा, जैसे गाड़ी स्टार्ट हुआ, एक्सलेटर लिए, गति आया, फिर धीरे धीरे शांत हो गया। आप कुछ नहीं करें, मात्र उसको भीतर देखें। काम वासना उठा, पकड़ा, मनोवेग पकड़ा, उत्तेजित हुआ, देखें, पूरा देखें। शिखर से वो तरंग जो है सो सागर का उठा, शिखर गया, फिर शिखर के बाद नीचे गिरेगा। कोई तरंग शिखर पर ही नहीं रहता है, जब वो उठता है तो उठने के साथ ही गिरता ही। तो जो भी विचार है, भाव दशाएँ हैं, जो भी तरंग है उसको चुपचाप देखें। देखेंगे वो आपको चेतना में जन्म लिया, फिर ऊपर उठा, फिर कुछ समय के बाद वो गिरा। न कोई इसके प्रथम डिसीजन लेंगे, न कोई उसके पास भावनाएं लेंगे, न उसे हम कहेंगे अच्छा, न हम बुरा करेंगे। वहाँ तटस्थ भाव से, चॉइसलेस अवेयरनेस से, इसे ही डी कृष्णमूर्ति चॉइसलेस अवेयरनेस कहते हैं, चुनाव रहित सजगता। तो धीरे धीरे जो है होश का जागरण आने लगेगा, और ये होशपूर्ण जीवन जीना ही आत्मक्रांति